आप देख रहे हैं आपका मुआशरा मीडिया। ये एक नया चैनल है, इसको आगे बढ़ाना आपकी अहम जिम्मेदारी है। आपकी तवज्जो और सब्सक्राइब की अशद ज़रूरत है ताकि ये ग्रोथ कर सके। और आप तमाम नाजरीन का आपका मुआशरा मीडिया पर स्वागत है, इस्तकबाल है। ये एक नया चैनल है जिस पर आप देख पाएंगे और इस चैनल में कोशिश की जाएगी हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हालात पेश आते हैं, जो दुश्वारियां सामने खड़ी होती हैं, जो मसाइल हमारे सामने एक आहनी दीवार बनकर खड़ी हो जाती है, उन्हीं मसाइल से जुड़ी कुछ बातें आपके सामने पेश करने की कोशिश की जाएगी। आप अच्छी तरीके से जानते हैं नाजरीन कि जब से हमारे सरों पर कोरोना वायरस जैसी मुहलिक बीमारी मंडला रही है और ये लॉकडाउन की तवील मुद्दतें जो हमें बुरी तरीके से हमें झंझोड़ दिया है और पूरा हिंदुस्तान इससे जूझ रहा है, और ये तवील अरसा का ये लॉकडाउन तक हमें एक ऐसे हालात पर लाके खड़ा किया है कि हमारी माली, इक़्तिसादी, तालीमी तमाम तर चीज़ों का बहरान हुआ है और इंसान बेरोज़गारी की दुनिया में एक कश्म कुर्सी के आलम में ज़िंदगी काट रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान की जनता जूझ रही है और पूरे इस मलाली सूरत में उसकी ज़िंदगी कट रही है। तालीम की ये नौबत आ गई कि हमारे बच्चे तालीम से दूर हो गए और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो तालीम को छोड़कर बेरारवी इख्तियार किए हुए हैं और दूसरी जगह पर वो मुंतकिल हो चुके हैं। बेरोज़गारी का ये मसला है कि गरीब किसान मजदूर आज भूखे तरस रहे हैं और पैसे दाना को तरस रहे हैं। इन्हीं बातों पर मैं आपके सामने कुछ मुद्दा पर फोकस करूंगा, बात करूंगा, तो इसको सुनने के लिए जुड़े रहिए आपका मुआशरा मीडिया से। हमारी इक़्तिसादी कमज़ोरी, हमारी बेरोज़गारी हमारे लिए मुहलिक साबित हो सकता है। हमारे प्यारे नाज़रीन, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बेरोज़गारी एक आलमी मसला है। बेरोज़गारी एक समाजी बुराई तस्वुर की जाती है जिससे ख़तरनाक हालात जन्म लेते हैं, जिससे फाका तारी होता है, बीमारी फैलती है, मौत के मुंह में ले जाती है। ये माशी जहर सारी सोसाइटी में फैल जाता है और मुल्क की सियासी सूरत हाल भी मुतासिर होती है। बेरोज़गारी का मसला सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये बहुत आगे जाता है, बहुत दूर जाती है। बेरोज़गारी कानून का भी एहतराम करने वाले अच्छे शहरियों को मुजरिम और डाकू बना देती है। इससे बदगुमानी फैलती है, झूठ बढ़ता है, इंसानी किरदार का तारीख पहलू सामने आता है। बेरोज़गार आदमी से सच्चाई, शराफत, ईमानदारी की तवक्को करना नामुमकिन है और अपने बीवी बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना और बीमारी में दवाई मुयस्सर नहीं करता, तो इससे अच्छे उमूर तवक्को करना कैसे मुमकिन हो सकता है। उसे इज्जत की ज़िंदगी से जीना महाल हो जाता है। बेरोज़गारी एक किसान जो सीधा होकर अपनी ज़मीन पर हल चलाता है उस शरीफ आदमी से बेहतर है जो मजबूरी के हाथों झुका हुआ है। बेरोज़गारी से बेतबनानी पैदा होती है और बेतबनानी से सियासी बेचैनी और हुकूमत की इताअत से इनहराफ जो ज़ियाद उभरते हैं। यही नहीं बल्कि सियासी नफरत से बगावत जन्म लेती है और फिर बगावत इनकलाब की सूरत में नमूदार होती है और हुकूमत का फ़र्ज़ है कि बेरोज़गारी के लिए मौसर इक़दाम उठाए जाएँ ताकि लोग अपने कामों में मसरूफ़ रहें और गैर सेहतमंदाना माहौल पैदा ना हो। बरतानी फ़िलासफ़र का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि बेरोज़गारी अफराद को ज़मीन पर गड्ढे खोदने पर लगाए रखे और फिर उन्हीं पर कराने पर मजबूर रखे और ज़्यादा मौसर कदम ये है कि ना कि बेरोज़गारी, ये ज़्यादा मौसर कदम है न कि बेरोज़गारी के मुहलिक असरात हुकूमत पर हावी हो जाए। और ये मसला सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं है और ये मसला सिर्फ आज का नहीं है। ये बेरोज़गारी सिर्फ अभी जन्म नहीं लिया है, बल्कि बेरोज़गारी का मसला भी चंद तरक्की याफ्ता ममालिक को छोड़कर पूरी दुनिया का मसला है। ये हिंदुस्तान में तो ये मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। आज करोड़ों की तादाद में हिंदुस्तान का तालीम याफ्ता नौजवान मुलाजिमत की तलाश में रवा दवा है और कोशां परेशान है। ये मसला अचानक नहीं नमूदार हुआ, पहले भी था और अब भी है, गुलामी के ज़माने में भी था। पहले तो पढ़े लिखे लोगों की तादाद कम थे, साथ ही बेरोज़गारी का मसला भी कम था, लेकिन और तालीम से लोग जिस कदर जुड़ते गए और तालीम बढ़ती गई उसी तरीके से वैसे मसला भी खड़ा होता चला गया। बेरोज़गारी की मसाइल खड़े होते चले गए।
حکومت کی زبردست کوششوں کے باوجود پر اسے قابو پایا جانا ناممکن ثابت ہو گیا ہے۔ ایسا کیوں؟ اس کے مختلف اسباب پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ بے روزگاری ہمارے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو ویڈیو کے متعلق اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے۔ تو ناظرین کیسی لگی ویڈیو؟ امید ہے کہ اچھی لگی ہوگی، تو لائک کیجیے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ اس جیسے مضامین کو سننے کے لیے جڑے رہیے آپ کا معاشرہ میڈیا سے۔ میں کوشش کروں گا کہ معاشرتی پہلو کو اسی طرح اجاگر کرتا رہوں۔ تو دیجیے اب اجازت۔ شکریہ۔ وسیم ندوی۔